नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कैबिनेट की बैठक की। इसमें 12 में से 11 प्रस्ताव पास किए गए और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 2200 पदों पर इससे पुनर्नियुक्ति होगी और इन्हें 25 से 30 हजार मानदेय भी दिया जाएगा। यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को भी इसमें मंजूरी मिली है। इसमें कृषि विकास दर को दोगुना करते हुए 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में हैं। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, धर्मपाल सिंह, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, स्वतंत्र देव सिंह जयवीर सहित कई मंत्री इसमें शामिल हुए थे। बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कौन से हैं वो 11 प्रस्ताव जिनसे जनता को होगा सीधा फायदा? अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। यूपी में लग सकेगी बड़ी इंडस्ट्रीज। बड़े इंडस्ट्रियल लैंड बैंक क्रिएट करने के लिए स्पेशल इन्वेस्ट रीजन एक्ट पास किया गया है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि यूपी सरकार के पास लैंड बैंक के नाम पर महज 20,000 एकड़ जमीन है, जिसके कारण बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पर नहीं आ पा रही है। किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर पॉलिसी मंजूर। यूपी में 2 करोड़ 63 लाख से ज्यादा किसान हैं। इनकी आय में वृद्धि के लिए सरकार ने एग्रीटेक नीति को मंजूरी दी है और इसके तहत डिजिटल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई गई है। इसमें किसानों को कृषि क्षेत्र में डिजिटल जानकारी के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GIS समेत तमाम कार्यक्रम चलाए जाएंगे। राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने मिलकर ये सर्वे भी किया था, जिसमें खरीफ की फसल 70% अधिक पाई गई। धान की खेती में 3 लाख हेक्टेयर की वृद्धि भी हुई और इसलिए डिजिटल एग्रीकल्चर को इससे बढ़ावा दिया जाएगा। इन प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 और उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी। मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य। दुग्धापादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों की वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई। कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि समाज कल्याण विभाग को दी जाएगी। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए MSME और ITPO के साथ MU को भी मंजूरी मिली। इसके तहत लखनऊ वाराणसी में भारत मंडपम दिल्ली की तर्ज पर कन्वेंशन सेंटर बनेगा। 656 सिक्योरिटी गार्ड, 3130 टीचर को मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव हुआ पारित। आकाशीय माध्यमिक स्कूलों में खाली पड़े पदों से हटे हुए 2200 शिक्षकों को फिर से नियुक्ति देने का प्रस्ताव पास हुआ। माध्यमिक शिक्षा विभाग की 22 एकड़ जमीन को समाज कल्याण को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। ITPO के माध्यम से समझौता ज्ञापन दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने को प्रस्ताव के लिए मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य होगा जिसमें यह एक्ट लागू होगा। उत्तर प्रदेश में इसका नाम निर्माण एक्ट यानी कि नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग होगा। वर्तमान में 3 राज्य यानी गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान में ये एक्ट है और इसके अलावा गृह विभाग के 2 प्रस्ताव को भी इसमें मंजूरी मिली है। आज उत्तर प्रदेश की देश और दुनिया में विकास की चर्चा हो रही है और उसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके भी दिखाया। मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे कार्यकाल से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे, 1 साल के अंदर उन्हें एक-एक कर पूरा भी करके दिखाया। प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प हो, हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने जनता के प्रति समर्पण के भाव से प्रभावशाली काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की, जिससे कोई योजना सरकारी फाइलों में दब नहीं सकी और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलता रहा है। तो आज के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।